नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता, एज 52 ईयर्स। मैं दिल्ली शाहदरा में रहती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 1 साल से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और समय समय पर मैं कुछ ना कुछ इलाज लेती ही रहती हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और आप यकीन मानेंगे, मतलब पिछले 5-6 साल से तो मैं कोई एलोपैथिक दवाई ले ही नहीं रही हूँ और पिछले 1 साल से तो बिल्कुल मैं घरेलू नुस्खे यहाँ पे पूछ लेती हूँ इस ग्रुप में, जो कि हेमा दीदी मुझे बताती हैं। सबसे पहले करीब 1 साल पहले मेरे दांतों में दर्द हो रहा था। दांतों की तकलीफ़ तो मुझे बहुत सालों से कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। तो मेरे दांतों में गैप है, फीलिंग निकल गई थी। तो मैंने उस फीलिंग के लिए मतलब डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा था दांतों में और फीलिंग निकलने के कारण वहाँ पे बहुत कुछ जमा हो रहा था लेफ़्ट साइड में यहाँ ऊपर। तो मैंने बोला डॉक्टर से कि ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है दांतों में, तो आप ये 3 दिन की दवाई लीजिए। उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई लिखी, एंटीबायोटिक और पेन किलर। तो मैं ठीक है घर आ गई और मैं क्योंकि ग्रुप से जुड़ी हुई थी तो मैंने पहली बार ये विश्वास करके कि मैं इलाज पूछती, तो मैंने इलाज पूछा दीदी से। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप लौंग लीजिए, 2-3 लौंग को घिस लें और हल्दी में मिला के और गोमूत्र में मिला के इनको आप वहाँ पे लगा के और दबा लीजिए दिन में 2-3 बार। तो मैंने ऐसा किया और उन्होंने मुझे फिटकरी के कुल्ले करने के लिए बताया और एक छोटा सा इलाज और बताया था जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कहीं नोट भी नहीं किया था। तो मेरे को दूसरे दिन तक ही बहुत ज़्यादा आराम हो गया और तीसरे दिन जब पूरा आराम हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हाँ, आपके तो बहुत आराम है और आपके जैसे उनका एक तरीका होता है देखने का, तो उन्होंने कहा हाँ, आपके अंदर कोई पेन नहीं है, तो अब मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरी फीलिंग वगैरह कर दी। तो उस समय जो मुझे एंटीबायोटिक लिखी गई थी जो मैंने नहीं ली, तो मेरे पैसे भी बचे और मैं दवाइयों से भी मेरे को छुटकारा मिल गया। अच्छा, उसके बाद मेरे बेटे के सिर में खारिश होती थी बहुत ज़्यादा और ऐसे कुछ निशान पड़ जाते थे वहाँ पर। तो उसको प्रॉब्लम ऐसे हेलमेट से थी। हेलमेट लगाता है, जैसे 5-6 घंटे हेलमेट लगा के घूमता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दर्द भी था और वहाँ पे कुछ खारिश वगैरह कुछ हो रहा था। तो मैंने दीदी से इलाज पूछा तो उन्होंने जो मुझे इलाज बताया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि आग में भुना हुआ नमक, शुद्ध फिटकरी, माजूफल, हल्दी, मुदोसंग और जराबन, ये तो खैर दोनों चीज़ें मुझे मिली नहीं थी, सब समान मात्रा में लेकर सब दवाइयों के वज़न का 8 गुना गाय का घी या जैतून का तेल लेकर अच्छी तरह से मिलाकर घोटकर मरहम बनाएं। इस मरहम को सिर पर लगाने से पुरानी फुंसी और गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगाते हैं। और ये मतलब जो उसकी प्रॉब्लम थी फुंसी की, उसके लिए दवाई थी, तो उसको अच्छा 7-8 दिन में आराम पड़ता चला गया। और उसके बाद ये कई दिनों से दवाई बाद में भी लगाई। खैर उसको गंजेपन की प्रॉब्लम नहीं थी, केवल फुंसियाँ थी, तो उसको आराम पड़ गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को पिछले 3-4 साल से इसकी प्रॉब्लम थी, खारिश की बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में। तो इसके लिए दीदी ने गोले का तेल में गंधक मिला के और कपूर मिला के ऐसे कई मेरे को 2-3 इलाज बताए, तो वो मैंने किया। और फिटकरी से नहाने के लिए बताया, तो वो तो अभी भी नहाते हैं, तो उनको उसमें खारिश में भी बहुत ज़्यादा आराम पड़ गया। बस उसके बाद जैसे ये कोरोना का टाइम था जब पीछे, तो घर में सभी को एक करके बुखार आया है, कोरोना वगैरह तो हमने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन और सब ने तो उस समय जब जो अप्रैल में हुआ था तो और लोगों ने तो दवाइयाँ ली थी, एलोपैथिक दवाइयाँ, लेकिन मैंने नहीं ली एलोपैथिक दवाई। मैंने दीदी से इलाज पूछा तो उन्होंने बताया कि 20-25 ग्राम श्यामा तुलसी के पत्ते, चौथाई चम्मच सौंठ, दालचीनी, हल्दी, अजवाइन, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 10-11 मुनक्का, 3-4 लहसुन पीस कूट कर 2-3 गिलास पानी में गुड़ डालकर उबालें। चौथाई पानी रह जाने पर छान कर थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पीते रहें। और सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन वगैरह पका के, ये तो तेल मैंने अलग बना ही रखा है, लगाने का शरीर में मालिश। तो ये जो ऊपर मैंने आप बताया ये मैंने लिया और मुझे बुखार में बहुत ज़्यादा आराम हो गया, खांसी में भी आराम पड़ा। और मुझे एक बार पर्सनल प्रॉब्लम भी कुछ हो गई थी, तो उसके लिए दीदी ने मुझे फिटकरी के पानी से
बताया था वॉश करने के लिए, तो उससे तो मुझे 1 घंटे में ही आराम पड़ गया एक बार। और मेरे सर्वाइकल का पेन रहता था पहले, तो सर्वाइकल के पेन था और एक मेरे हाथ में दर्द हो जाता था। तो दीदी ने मुझे बताया था कि आप तिल का तेल लें और सरसों का तेल लें और थोड़ा नारियल का तेल भी मिला लें, और इसमें ये अजवाइन, मेथी और शायद अजवाइन, मेथी, दालचीनी और लहसुन और भी 1-2 चीज़ें हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। वैसे मैंने वो तेल बनाने की विधि रखी हुई है अपने पास, और वैसे वो मैंने तेल बनाया था। तो उस तेल को लगाने से मेरा सर्वाइकल का पेन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैंने बहुत सारा तेल बना के रख लिया है, और उससे मेरा सर्वाइकल का पेन, हाथ का पेन, कभी कमर में दर्द हो जाता है तो लगवा लेती हूँ। सर्वाइकल का पेन तो मेरा ख़त्म हो ही चुका है। बहुत अच्छा तेल मेरा ये बना था। अच्छा, अभी उसके बाद मेरे को बाल झड़ते रहते हैं, जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद भी हो रहे हैं बाल, तो उसके लिए भी दीदी ने तेल बताया है, वो मैंने लगाना शुरू कर दिया है, मुझे आराम है उससे। वो मैं आपको बता देती हूँ तेल में क्या क्या डालना है। 1 मिनट। और एक मेरे को ना, जैसे अभी बुखार हुआ था, ये अभी अगस्त में, मतलब 3-4 तारीख को, पहले तो मेरे हस्बैंड को बुखार आ गया था, तो तब उन्होंने मेरी बात मान के कि भाई हाँ मैं इलाज ले लूँगा जो भी दीदी बताती हैं। तो मैंने दीदी से पूछा था, तो जिन्होंने बताया था कि ये, मैं 1 मिनट बताती हूँ आपको। हाँ, पहले मैं उसके तेल का बताती हूँ। 100 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम, मतलब 100 ग्राम सरसों का तेल या 50 ग्राम तिल के तेल ले लें, और उसमें 3 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, 20 लौंग, 2 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच दालचीनी, 1 जायफल, थोड़े नीम के पत्ते, 10-12 काली मिर्च कुटी। जो सामान मिले मंदी आंच पर सभी सामान काला होने तक पकाएं, फिर छानकर ठंडा कर 1 चम्मच भीमसेनी कपूर मिलाकर शीशी बंद कर रख दे। जब भी दर्द हो तो ये हम लगा सकते हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम पड़ा था। और अभी जब मेरे हस्बैंड को बुखार हो गया था, तो मैंने पहले तो ये इलाज किया था कि नमक को भून लिया था तवे पर, और अजवाइन को भून लिया था तवे पर बराबर मात्रा में। फिर सेंधा नमक लिया था, वैसे भी हम घर में सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, तो उसको पीस कर, और फिर मतलब आधा चम्मच, आधा ग्लास पानी में डाल के, और थोड़ा आधा नींबू निचोड़ के वो पिलाया था दिन में 2-3 बार, और इनको आराम पड़ गया था मेरे हस्बैंड को। लेकिन 2-3 दिन आराम रहा था, फिर इनको मतलब शुरू में जैसे बुखार हुआ तो उसमें आराम पड़ गया था, फिर इनको 2-2.5 बुखार पहुंच गया। फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया कि ये तकलीफ़ हो रही है, इनको पूरी तरीके से आराम नहीं है। तो दीदी ने कहा था कि आप मेरे घर से दवाइयाँ मंगवा लो। एक तो बुखार का चूरन है, और खांसी भी हो रही थी मेरे हस्बैंड को, खांसी की दवाई दी उन्होंने। और क्योंकि बुखार में शरीर में दर्द होता है, तो फिर उन्होंने बोला एक मैं तेल दे दूँगी, महागुनी तेल, और आप वो लगाइए। तो मैंने दीदी से चूरन मंगवाया था बुखार का, जो कि कड़वा तो था, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को देना था। और जो खांसी की दवाई थी वो आधा चम्मच दिन में 3 बार शहद में मिलाकर लेनी थी, जिसके ऊपर पानी नहीं पीना था। तो वो मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, और शरीर में तेल लगाया, महागुनी तेल, उससे उनके दर्द में बहुत आराम पड़ा। फिर 2-3 दिन बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने भी सेम यही ट्रीटमेंट लिया, मुझे भी आराम हुआ। फिर उसके 2-3-4 दिन बाद मेरी बहू, जिसकी उम्र 28 साल है, उसको फिर यही सब प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने उसको भी वही चूरन दिया, वही खांसी की दवाई दी, तो उसको भी फिर आराम हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें इन दवाइयों से फ़ायदा हुआ। और तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि दीदी से जब भी मैंने कोई इलाज पूछा है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और बिना ही कोई पैसे लगे घर बैठे बैठे मोस्टली सभी चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं, आराम होता है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे को ये बुखार जो अभी हुआ था, तो इससे मेरे को शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। 3 दिन तक तो मैं बुखार में बिल्कुल ऐसे पड़ी रही थी कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। लेकिन जो दीदी ने मुझे दवाइयाँ बताई, उनसे मुझे आराम पड़ गया। लेकिन जो मुझे बाद में वीकनेस आई, तो मैंने दीदी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 बादाम, 7 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और सौंफ या आधा चम्मच सूखा धनिया, मैंने वैसे सौंफ यूज़ करी है, रात को भिगोकर और सुबह बादाम और इलायची का छिलका उतारकर मिक्सी में आधा ग्लास पानी डालकर पिएं। इसको सुबह पिलाएं। शरीर में अद्भुत लाभ हो और सचमुच में मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और अब कई दिन हो गए मैं इसको ले ही रही हूँ लगातार। तो 7-8 दिन हो गए हैं मुझे लेते हुए। तो मैं दीदी से पूछूंगी खैर कि मुझे आगे कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, लेकिन मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ है। धन्यवाद।